हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज अपन देखने जा रहे हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। ठीक है, देखिए हमारे पास वेरियस शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं यहाँ पे। ठीक है, हम देखेंगे क्राइटेरियाज क्या होते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स क्या होती हैं। ओके, देख लेते हैं शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज। एंड दिस इज माय प्रोफाइल गाइस। नाउ CPU scheduling criterias. Okay, different CPU scheduling algorithms have different properties and choice of a particular algorithms depends on the various factors. ठीक है, किस पे डिपेंड होते हैं ये वेरियस फैक्टर्स जो आपको दिए हैं उनके ऊपर आपकी जो पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स है वो डिपेंड होती है, आपकी चॉइसेस है जो वो आपकी डिपेंड होती हैं इन वेरियस फैक्टर्स पे। ठीक है, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स के बाद डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी। ठीक है, आप यहाँ पे जो आपके क्राइटेरियाज हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप कंपेयर करो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से, जो आपको बेस्ट लगती है उसको आप यूज कीजिए। ठीक है, सो द क्राइटेरियाज इंक्लूड द फॉलोइंग। द फर्स्ट वन इज CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, क्या चाहते हैं हम CPU यूटिलाइजेशन में? एज मच एज क्या वो हमारा CPU यूटिलाइज हो। अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है CPU यूटिलाइजेशन का? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज टू कीप द CPU एज बिजी एज पॉसिबल। क्या करना है? बिजी रखना है CPU को एज पॉसिबल। जितना हो सकता है उतना क्या रखना है? CPU को हमें बिजी रखना है। ठीक है, हमारे जो CPU शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम, जो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। किसी भी CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि CPU को क्या रखना है? जितना हो सके उतना बिजी रखना है। थियोरेटिकली बात करें तो CPU यूटिलाइजेशंस कैन रेंज फ्रॉम 0 to 100, बट इन अ रियल टाइम सिस्टम इट वेरीज फ्रॉम ओनली 40 to 90% डिपेंडिंग ऑन द लोड अपॉन द सिस्टम। ओके, today what we are doing theoretically, if we talk about theoretically utilization of the CPU can range from 0 to 100. Okay, 0 to 100, but in real time system, if we talk about the real time system, it varies from 40 to 90% only. So it's depend on the load upon the system. किस पे डिपेंड करता है? जो सिस्टम पर लोड है उस पे डिपेंड करता है कि कितना लोड है ना। 40 to 90% ही एक्चुअली यूज हो पा रहा है ना। थ्रूपुट क्या रहेगा आपका? नेक्स्ट पॉइंट है आपका थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या मेजर करता है? आपका ये मेजर करता है जो वर्क डन है ना, जो CPU के द्वारा जो वर्क डन होता है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट की जा रही है CPU के थ्रू, उसको मेजर करने का काम किसका रहता है? थ्रूपुट का रहता है ना। मतलब कितनी प्रोसेसेस आपकी कंप्लीटेड हो रही हैं पर यूनिट ऑफ टाइम, वो क्या रहेगा हमारा? थ्रूपुट। उसे हम कहते हैं क्या है वो हमारा? दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। सो द थ्रूपुट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द, किस पे वेरी कर सकता है भाई? डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ or duration of the processes. Okay, so this is all about the throughput. Now if we talk about the turnaround time for a particular process, if we talk about only particular process, an important criteria is how long it takes to execute that process. Means how long it execute that process, है ना, कितना टाइम लग गया एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? ये लेफ्ट होता है, देखो जब से सबमिशन हुआ ना, सबमिशन से लेके कंप्लीशन तक का टाइम, उसे हम कहते हैं टर्न अराउंड टाइम। यानी कि क्या? दैट elapsed फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोसेसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन। सबमिशन से लेके कहां तक आ गया? कंप्लीशन is known as turnaround time. Okay, so the turnaround time is the sum of time spent waiting to get into memory. Exactly what it is? Turnaround time is the sum of times spent waiting to get into memory, waiting in ready queue, executing in CPU, and waiting for input-output operations. Okay, this is all about turnaround time. Now, waiting time. What is waiting time? The waiting time of any process is any scheduling algorithms does not affect the time. Scheduling algorithms does not affect the time required to complete the process. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से इफेक्ट नहीं करती जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे स्टार्ट होती है एग्जीक्यूशन हमारी प्रोसेसेस की, तो जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से वो अफेक्ट नहीं करती जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है उसके लिए कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस को, है ना। तो ये क्या करती है? ये अफेक्ट करती है ओनली किस पर? वेटिंग टाइम की प्रोसेसेस। ठीक है, किसको इफेक्ट कर रही है? ओनली वेटिंग टाइम ऑफ अ प्रोसेस, दैट इज टाइम स्पेंड बाय अ प्रोसेस वेटिंग इन द रेडी क्यू। जो टाइम स्पेंड किया प्रोसेस ने, कहाँ वेटिंग किया? कहाँ पे? रेडी क्यू में उसने वेट किया कि जब उसका एग्जीक्यूशन होगा तब उसके लिए वो रेडी क्यू में क्या कर रही है? वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके गाइस, तो ये क्या हो गया? हमारा वेटिंग टाइम हो गया। नेक्स्ट है हमारा रेस्पॉन्स टाइम।
रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं, देखो इन इंटरेक्टिव सिस्टम टर्न अराउंड टाइम इज नॉट द बेस्ट क्राइटेरिया। टर्न अराउंड टाइम हमने देखा इज नॉट द बेस्ट क्राइटेरिया, बट अ प्रोसेस में प्रोड्यूस सम आउटपुट फेयरली अर्ली एंड कंटिन्यू कंप्यूटिंग न्यू रिजल्ट्स। उसमें क्या हो रहा है, प्रोसेस में प्रोड्यूस सम आउटपुट फेयरली अर्ली एंड कंटिन्यू कंप्यूटिंग न्यू रिजल्ट्स। वाइल वो क्या कर रहा है, न्यू रिजल्ट्स को कंप्यूटिंग कर रहा है, वही कंटिन्यू रख रहा है अपने को रिजल्ट्स को। वाइल प्रीवियस रिजल्ट्स आर बीइंग आउटपुट टू यूजर। क्या होगा, जो प्रीवियस रिजल्ट होता है वो आउटपुट हो रहा है किसका, यूजर का। जो नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है वो उसका आउटपुट हो रहा है। जो प्रीवियस रिजल्ट है वो नेक्स्ट वाली का क्या हो रहा है, आउटपुट हो रहा है। सो दस अनदर क्राइटेरिया इज द टाइम टेकन फ्रॉम सबमिशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्ट। क्या अनदर अपन क्राइटेरिया लेंगे कि जो टाइम टेकन हुआ है कहाँ से सबमिशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्ट अंटिल द फर्स्ट रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस। सो दिस मेजर, जो ये मेजर हुआ यहाँ से लेके सबमिशन ऑफ प्रोसेस से रिक्वेस्ट से अंटिल फर्स्ट रेस्पॉन्स जब उसको प्रोड्यूस हुआ वहां तक का, ठीक है, सबमिशन से लेके क्या जब तक उसको रेस्पॉन्स मिला। सो दिस मेजर इज कॉल्ड रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहेंगे रेस्पॉन्स टाइम। देखो यहाँ पे हमारे पास वेरियस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं आपकी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ओके, मेनली हमारी जो सीपीयू शेड्यूलिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, आपकी एक है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग और ये राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। ओके, ये आपकी ज्यादा मेन है ये चारों, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही करते हैं, बाकी के अपन ये जो सारी हैं उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ये सारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं जितनी भी, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, थैंक यू।